हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था। ओम अभी भी सो रहा था। कल देर रात तक रिक्शा खींचा और जब घर आया तो बिजली भी नहीं थी। इसीलिए रोटी खाने के बाद उसने अपनी चारपाई दरवाजे के बाहर पड़ी खाली जगह में डाली और सो गया। बारिश हुई नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मच्छर या तो मर गए थे या फिर कहीं जाकर छिप गए थे। शायद इसीलिए लोग बाहर आराम से सो पा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ओम घबरा कर उठा। उसे लगा कि उसने सपना देखा, कुछ कुत्ते लड़ रहे हैं और वो उनके बीच घिर गया है। आज नहीं बच सकता, आज तो लगता है काट खाएंगे। तभी कुत्ते की जोर से भौंकने की आवाज फिर से आई। आवाज उसकी चारपाई के नीचे से आ रही थी। चारपाई से नीचे झुका तो देखा एक मरियल सा कुत्ता अपनी टांगों के बीच पूंछ दबा दूसरी तरफ मुंह कर बाहर गली के दो कुत्तों पर भौंक रहा था। ओम को बड़ी खीज हुई। उसने अपनी चप्पल उठाई और जोर से मारी कुत्ते को। कुत्ता काय काय करता भागा और दो कुत्ते उसके पीछे। नींद टूट गई थी। ओम उठा, दरवाजे के बाहर रखे पानी के गागर से पानी ले मुंह हाथ धोए और नित्य क्रिया के लिए चला गया। वापस आकर घर में घुसा ही था कि सुनीता ने रोज की तरह आज भी किटकिट शुरू कर दी। ओम को स्टील के टेढ़े से गिलास में चाय देते हुए बोली, अब सोहन की किताबों और उसके स्कूल की फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? स्कूल में 3 दिन के भीतर 2 फीस जमा करनी है, नहीं तो मास्टर सोहन को अगली कक्षा में नहीं बैठने देगा। मेरी तो तू कभी सुनता ही नहीं है। सारे पैसे अपनी माँ के इलाज पर उड़ाने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन बाद भी तो इलाज हो सकता था उसका। हाय राम, अरे अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कहे रोती हुई भीतर चली गई। ओम का बेटा सोहन वहीं खड़ा था। बोला, बाबा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ तो बस ऐसे ही किटकिट करती रहती हैं। भीतर सुनीता के पास जा कहता है, माँ सुबह सुबह तो कुछ मत कहा करो बाबा को, तुमसे ज्यादा चिंता है मेरी पढ़ाई की बाबा को। वो कैसे भी पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। ओम ने सुनीता को उसी हाल में छोड़ा। अपना गमछा और पानी की बोतल ले बाहर आया। बोतल रिक्शे के नीचे लटके थैले में डाली। खाने का डिब्बा पहले से ही था थैले में। ताला खोल रिक्शा निकाल सड़क पर आ गया। घर से आज फिर उदास मन से निकला था ओम। यही सोच रहा था, कल ही तो सुनीता को समझाया था कि रोज सवेरे एक ही गीत लेकर मत बैठ जाया कर, पूरा दिन मन खराब रहता है। ऊपर वाला रहम करेगा तो कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। पर सुनीता की समझ में कुछ आए तब ना। रिक्शा खींचते खींचते दोपहर हो गई थी। उसने रिक्शा सड़क के किनारे पेड़ की छांव में लगाया और सोचा पहले रोटी खा लेता हूँ, फिर देखूंगा और सवारी। इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। वैसे भी सवेरे से कुछ खाया भी कहाँ था। खाना तो दूर, सुनीता की किटकिट में चाय भी आधी छोड़ दी थी बेचारे ने। थैले से पानी की बोतल निकाल हाथ धोए और 2 छींटे मुंह पर भी मारे। गमछे से मुंह पोंछ रोटियों का डिब्बा निकाला, पर यह क्या, डिब्बा तो खाली था। कल का साग अभी तक लगा हुआ था इसमें, जिसमें से बदबू आ रही थी। उसे सुनीता पर बहुत गुस्सा आया। मैं यहाँ रात दिन हाड़ तोड़ता हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, और यह है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती चैन से। ओम बड़बड़ाया, अब क्या खाऊं? आज वैसे ही सवारी कम है। अगर बाजार से लेकर कुछ खाया तो 25-30 रुपए तो लग ही जाएंगे। चल जाने दे, अब घर जाकर ही खाऊंगा, ओम ने खुद से कहा और 2 घूंट पानी के पी बोतल वापस थैले में डाल दी। शाम हो गई थी। उदास मन और खाली पेट रिक्शे पर सवारियां ढो ढो कर थक गया था। दोपहर के बाद आज ठीक ठाक सवारियां मिल गई थी और अब तक उसने 210 रुपए कमा लिए थे, पर इतने काफी नहीं थे। 3-4 दिन में उसे 1000 रुपए से ज्यादा का बंदोबस्त करना था। इसीलिए और थोड़ी देर रुकने का मन बनाया। करीब 7 बजे सवारी मेट्रो स्टेशन पर छोड़ उसने घर चलने का मन बना लिया।
रिक्शा मोड़कर चढ़ा ही था रिक्शे पर कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, और रिक्शा खाली है क्या? कोई और दिन होता तो वो मना कर देता, पर बेटे के लिए पैसों का इंतजाम करना था, इसीलिए सोचा चलो एक सवारी और सही, घर उसके बाद चला जाऊंगा। वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं कहना चाहिए। यही सोच ओम ने कहा, हाँ साहब, कहाँ चलना है? एक 45-50 साल के व्यक्ति ने रिक्शे पर सामान पटका और रिक्शे पर बैठते हुए बोला, हाँ अंग्रेज, बैठ मत लेने दियो, ये पहले बता दूं कि कहाँ जाना है। अरे सबर कर, सांस लेने दे, बताता हूँ। सामान रखने और बैठने के बाद सवारी बोली, चल लोधी रोड चल। जी साहब कहे ओम ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। सवारी रास्ता बताती गई और ओम चलता गया। एक घर के सामने पहुंच सवारी ने कहा, हाँ बस यही उतार दे। कितने पैसे हुए? 30 रुपए साहब। ओम ने इतना ही कहा था, सवारी का चेहरा तमतमा गया। बोला, दिमाग ठिकाने तो है तेरा, या मैं ठिकाने लाऊं? स्टेशन से यहाँ तक का 30 रुपए? मैं रोज का आने जाने वाला हूँ, 10 रुपए लगते हैं, पर मैं 15 रुपए दे रहा हूँ। तुझे मजिस्ट्रेट जो बनाना है अपना कुंवर। साले अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं के, जाने कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। कह सवारी ने अपना सामान उठाया और पैर पटकते हुए घर के अंदर चला गया। अंदर तक आग सी लग गई थी ओम के। मन किया कि अभी इसका सिर जमीन पर दे मारे, पर गरीब आदमी सिवाय चुपचाप सुनने के और कर भी क्या सकता था। खुद से ही बुदबुदाने लगा, अरे नहीं देने थे पैसे तो नहीं देता, ये 15 रुपए भी रख लेता, पर मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला उसने? कैसे लोग हैं ये? इनके अपने बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकता। यही सब सोचते बुदबुदाते कब वो घर की तरफ निकल पड़ा उसे पता ही नहीं चला। वैसे भी सुबह से भूखा था और अब इतना दम ना बचा था कि और सवारी ढो पाता। घर आकर ओम रिक्शे को साइकिल डाल ताला लगाने लगा। तभी उसका बेटा सोहन, जो वहीं बाहर खेल रहा था, उसके पास आ रिक्शे पर बैठ गया। बाबा कुछ खाया या आज भी माँ की किटकिट ने दिन भर भूख नहीं लगने दी? सोहन बोला। सोहन की बात सुन ओम की आंखें नम हो आई। महज 14 साल का सोहन ये बात समझता था। काश सुनीता भी ये समझ पाती कि किट-किट चिक-चिक से कुछ नहीं होता, बस खुद दुखी होती है और बाकी सबको भी दुखी करती है। उसने बेटे को गले से लगा लिया, बोला, हाँ बेटा, तेरी माँ की किटकिट ने आज फिर भूख नहीं लगने दी। बाबा चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं पानी रख देता हूँ, फिर साथ में रोटी खाएंगे, पर पहले तू रिक्शे से नीचे तो उतर, तभी तो खाएंगे साथ में रोटी। नहीं, पहले यह बताओ मेरी किताबें लाए क्या? सोहन ने पूछा। नजरें चुराते हुए ओम बोला, नहीं बेटा, आज सवारियां बहुत ज्यादा मिली तो फुर्सत ही नहीं हुई बाजार जाने की। कल इतवार है तो ज्यादा सवारी नहीं मिलेगी, इसीलिए कल ले आऊंगा। अब चल तू नीचे आ जा। सोहन उतरा तो उसके पैर से छिटक कर कुछ रिक्शे से नीचे गिरा। सोहन ने उठाकर देखा तो एक पर्स था। उसने जल्दी से उसे खोला। उसमें काफी सारे पैसे थे। बाबा, ये पर्स तुम्हारा है, कब लिया? और इतने सारे पैसे? तो अब मेरी किताबों के साथ नए कपड़े भी ले आना और साइकिल भी। ओम ने सोहन से पर्स लिया, सारा सामान सीट पर उलट दिया। पैसे गिने तो कुल 5,640 रुपए थे। माता वैष्णो देवी का एक चांदी का सिक्का भी और कुछ कागज। ओम समझ गया कि ये पर्स उसी लोधी रोड वाली सवारी का है, क्योंकि उसके पहले वाली सवारी के पास सब्जी की बोरी थी और बोरी उतारने के बाद ओम ने अपना रिक्शा साफ किया था और तब उसे कुछ भी नहीं मिला। तो जब लोधी रोड वाली सवारी ने पैसे दिए होंगे तभी पर्स गिर गया होगा। हालांकि ओम के चेहरे पर कोई भाव ना था, पर मन ही मन वो बड़ा खुश हुआ। भगवान ने बिल्कुल ठीक किया उस सवारी के साथ। ऐसे दुष्ट लोग जो गरीबों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने की ही सजा दी है उस सवारी को। यही सोच रहा था ओम। उसने पर्स को रिक्शे की सीट पर एक बार फिर खाली किया और सारे कागज एक एक कर देखने लगा।
पर्स में कुछ विजिटिंग कार्ड, एक तस्वीर, एक कागज और पैसे ही थे। कोई पहचान पत्र या कुछ और नहीं था। सिर्फ कागज छोड़ सब कुछ उसने पर्स में वापस रख दिया। कागज किसी सामान की लिस्ट थी। जब पढ़ी तो पता लगा कि वो कक्षा 9 की किताबों की लिस्ट थी, उनकी कीमत के साथ ही नीचे एक पता और फोन नंबर भी था। उसने जल्दी से पता पढ़ा। पक्का यह उस सवारी के घर का ही पता था और नीचे एक मोबाइल फोन का नंबर था। अब ओम को बेचैनी होने लगी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। उसने सब कुछ पर्स में रखा और घर की तरफ चला। सोहन भी उसके पीछे हो लिया। ओम अभी दरवाजे से अंदर घुसा भी ना था कि सुनीता की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुझे भी अभी बीमार होना था। अगर कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। सुनीता अभी भी ओम की मां से लड़ रही थी। इधर सुनीता की यह राम कहानी चल रही थी और उधर ओम के मन में एक कसमकस, पर्स वापस करे या रख ले। अगर रख ले तो बेटे की किताबें भी आ जाएंगी और फीस भी भर जाएगी। क्यों ना कुछ पैसे वापस कर दे और कुछ अपने पास रख ले। कह दे कि उसे जब पर्स मिला तो उसमें इतने ही पैसे थे। इस तरह कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। अगर उसके मन में खोट होता तो फिर वो पर्स वापस ही क्यों करता। और जब उसे सवारी के बुरे बर्ताव का ख्याल आता तो उसका मन और असमंजस में डूब जाता। तभी सुनीता की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। तुझे पता है कितने पैसे खर्च कर दिए ओम ने तेरी दवाई पर। अगर एक खर्च ना होता तो मेरे बेटे की किताबें आ जाती। कितनी जरूरी है किताबें मेरे बेटे के भविष्य के लिए। अगर किताबें नहीं आई तो वो पढ़ेगा कैसे। सुनीता के शब्दों ने जैसे ओम को नई राह दिखाई थी। उसके कानों में फिर से वही शब्द गूंजे, अगर एक खर्च ना होता तो मेरे बेटे की किताबें आ जाती। कितनी जरूरी है किताबें मेरे बेटे के भविष्य के लिए। अगर किताबें नहीं आई तो वो पढ़ेगा कैसे। ओम को अपना जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया उसे क्या करना है। उसने पर्स से झट से पते वाला कागज निकाला और सोहन के हाथ पर एक नंबर लिखकर उसे कहा, बेटा पीसीओ पर जाकर इस नंबर पर फोन करके पूछ उनका कुछ खोया है क्या। अगर वो कहे हाँ उनका पर्स खोया है तो उनको अपना पता बता देना और कह देना आकर अपना पर्स ले जाए। उसमें अब इतना दम नहीं बचा था कि वो खुद जा सकता पर्स वापस देने। पैसे ले सोहन फोन करने चला गया। ओम घर आ मुंह हाथ धोने लगा। सुनीता उसे देख चुप हो गई और रोटी बनाने लगी। सोहन ने लौटकर ओम को बताया कि पर्स उस सवारी का ही है। सवारी ने पर्स और पर्स की चीजों के बारे में भी बताया था। वह आदमी आ रहा है अपना पर्स लेने। सुनीता ने खाना परोस दिया और ओम और सोहन वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगे। सुनीता गरम गरम रोटी सेक कर उनको देती गई। ओ और ओम की माँ बाद में खाएंगे। इन दोनों के खाने के बाद सोहन अभी खाना खा रहा था और ओम खाना खत्म कर कुल्ला कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ओम हाथ धोकर बाहर आया तो देखा वही आदमी था जिसे ओम ने लोधी रोड छोड़ा था। अरे जब तुमको पर्स मिल गया था तो तभी बताना चाहिए था। शायद तुम्हारा इरादा ही ठीक नहीं था। इतने पैसे देख तुमको लालच आ गया होगा, इसीलिए तुमने मुझे पर्स तभी वापस नहीं किया। लंबी सांस ले उस आदमी ने बिना रुके कहा। ओम से अब सहन नहीं हुआ। वो चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो। हम गरीब हैं पर बेईमान और चोर नहीं। तुम्हारा पर्स मुझे नहीं मेरे बेटे को मिले था, रिक्शे पर पड़ा हुआ। ये रहा तुम्हारा पर्स। अपने पैसे और बाकी चीजें देख लो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैसों से मेरा बेटा तो कलेक्टर नहीं बनेगा, पर हाँ मेरे 15 रुपए से तुम अपने बेटे को मजिस्ट्रेट जरूर बना लेना। ओम दहाड़ा, और तमाशा मत करो यहाँ, बस जाओ यहाँ से। ओम की आवाज सुन सुनीता, सोहन और उसकी दादी सभी बाहर आ गए थे। घर के बाहर खड़ी कार और जोर जोर से होती बहस से डर गए थे सभी। सुनीता कुछ कहने वाली थी पर तभी सोहन बोल पड़ा, प्रिंसिपल सर आप, तो क्या यह आपका पर्स था। हक्का बक्का ओम बोला, सोहन तू जानता है इनको। हाँ बाबा, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं।
सोहन ने जवाब दिया, ओम को मानो काटो तो खून नहीं, कोढ़ में खाज वाली बात हुई थी ये तो। किताबों और फीस के पैसे तो पहले से ही नहीं थे और अब ये सब, अब तो प्रिंसिपल सोहन को स्कूल से निकाल ही देगा। इस ख्याल मात्र से ही उसका दिल बैठ गया। कटे पेड़ सा और धम्म से नीचे आया और सर पकड़कर बैठ गया। उसे ये सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे प्रिंसिपल को समझाए। उसका इरादा उनसे लड़ने या उनका अपमान करने का नहीं था। उसने तो सिर्फ अपना मेहनताना मांगा था। जैसे तैसे हिम्मत कर घुटनों पर हाथों से जोर लगाकर वो उठा और प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कांपती हुई आवाज में बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे की किताबों और स्कूल की फीस के बंदोबस्त को लेकर बड़ा परेशान था और ऊपर से सोहन की माँ भी 2-3 दिन से इसी बात को लेकर परेशान है और घर में कलेश कर रखा है। शायद इन्हीं सब बातों से परेशान हो मैं आपसे बहस कर बैठा। आप तो बड़े आदमी हैं, मुझ गरीब पर दया करें साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कृपा करके मेरे बच्चे को मेरी गलती की सजा मत देना, उसको स्कूल से मत निकालना साहब। मैं कैसे भी करके 2-3 दिन में किताबें और फीस दोनों का इंतजाम कर दूंगा। आप सोहन का नाम मत काटना स्कूल से। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सोहन ने अपने पिता को कभी ऐसे ना देखा था। वो भी रुआसा हो गया। बोला, सर तो क्या आप सच में मेरा नाम काट दोगे स्कूल से? प्रिंसिपल ने ओम के हाथ पकड़े और बोले, ओम गलती तुमसे नहीं, अनर्थ मुझसे हुआ है। तुमने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया और जब किराए के पैसे मांगे तो मैंने तुमको भला बुरा कहा। एक शिक्षक होने के बाद भी मैंने तुमको यह तक कह दिया कि मुझे लूटकर ही अपने बेटे को कलेक्टर बनाओगे। मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ? मेरा काम तो दूसरों को शिक्षा देना है और मेरा ऐसा बर्ताव, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि देने के लिए ही शायद यह सब करवाया था। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं तुम्हारा ये उपकार सदा याद रखूंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। आज से जब तक सोहन मेरे स्कूल में पढ़ेगा तब तक उसकी किताबों और फीस की जिम्मेदारी मेरी है। यही मेरा सही पश्चाताप होगा, मुझे माफ करना। इतना कहा प्रिंसिपल मुड़े और सर झुकाए भारी कदमों से अपनी कार की ओर चले गए। ओम स्तब्ध खड़ा देखता ही रहा। सुनने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। उसकी इतनी बड़ी समस्या जिसके लिए इतना परेशान था ऐसे खत्म होगी उसने कभी सोचा भी ना था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।